अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग सीखेंगे सलातु तस्बीह की नमाज। सलातु तस्बीह की नमाज जो है ये हमारे प्यारे आका ने अपने चाचा जान से बताया था कि हो सकता है तो इस नमाज को रोजीना पढ़ा करे। अगर रोजीना नहीं हो सकता है तो हफ्ते में पढ़ लिया करे, और हफ्ते में नहीं हो सकता है तो महीने में पढ़ लिया करे। अगर महीने में भी नहीं हो सकता है तो साल में पढ़ लिया करे। अगर साल में भी नहीं हो सकता है तो पूरे ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ लिया करे। सलातु तस्बीह की नमाज जो है अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं या अनजाने में करते हैं या तन्हाई में करते हैं, और इस नमाज को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ने के लिए मैं जो तरीका बताने वाला हूँ ये पहला तरीका है, और दूसरा तरीका से आसान भी है। और मैं अल्लाह से दुआ करके बैठता हूँ कि अल्लाह मेरे मुंह से ऐसा जुमला निकलवा, ऐसा वर्ड निकलवा ताकि हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के समझ आ जाए। सलातु तस्बीह की नमाज 4 रकात होती है। इस नमाज में तीसरा कलमा पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर हम इतना भी पढ़ते हैं तो हमारे नमाज हो जाएगी। नहीं तो उलमा फरमाते हैं कि अगर पूरा पढ़ लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगी। नमाज को पढ़ने के लिए अगर हम दिल में नियत कर लेते हैं तो भी हमारे नमाज हो जाएगी। नहीं तो अगर हम आवाज़ के साथ नियत कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होगी। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातु तस्बीह की वास्ते अल्लाह के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले हमें सुभान कल्लाहुम्मा पढ़ना है, और सुभान कल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में 15 मरतबा इस कलिमात को पढ़ी जाएगी, यानी कि तीसरा कलमा। और इस कलिमात को पढ़ने के बाद में हमें सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में कोई एक छोटा सा सूरत मिलाई जाएगी। सूरत मिलाने के बाद में 10 मरतबा फिर इस कलिमात को पढ़ी जाएगी। तो फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद में रुकू के तस्बीह पढ़ी जाएगी। और तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर इस कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। कलिमात पढ़ने के बाद में हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद में फिर इस कलिमात को 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। कलिमात को पढ़ने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, और सजदे में जाने के बाद सजदा के तस्बीह पढ़ी जाएगी। और सजदा के तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर इस कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद में फिर इस कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। कलिमात को पढ़ने के बाद में फिर हम दूसरी सजदा करेंगे, और दूसरी सजदा में भी वही पढ़ेंगे जो पहले पढ़े थे। सबसे पहले सजदा के तस्बीह पढ़नी है, और तस्बीह पढ़ने के बाद में 10 मरतबा इस कलिमात को पढ़ी जाएगी। हमारी नमाज पूरी 1 रकात मुकम्मल हो गई, और 1 रकात में इस कलिमात को 75 मरतबा पढ़ना है। तो फिर हम दूसरी रकात में जाएंगे, तो पहले पढ़े थे वैसा ही हमको इसमें भी पढ़ना है। सबसे पहले 15 मरतबा, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके बाद में एक सूरत मिलाई जाएगी, और सूरत पढ़ने के बाद में 10 मरतबा इस कलिमात को